नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से जुड़े अनगिनत समस्याएं हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो एक गंभीर बीमारी के रूप धारण कर रहा है और वह यदि अभी दूर नहीं किया जाए तो आगे चल करके वह नासूर बन जाएगा, कैंसर का रूप धारण कर लेगा, जिसे दशकों लग जाएंगे उसे निपटने के लिए, उसे दूर करने के लिए। जब से के पाठक का विदाई अपर मुख्य सचिव के पद से हुआ है, उसके बाद से जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यभार संभाले हैं, अपने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से समन्वय बना करके एवं अन्य समकक्ष अधीनस्थ पदाधिकारियों से समन्वय बना करके उनसे राय मशवरा लेकर के और सारे समस्याओं का निदान करने हेतु प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे अत्यधिक गंभीर जो मसला बना हुआ है वह है तबादले को लेकर के। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तबादला चाहते हैं। हालांकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं में हजारों ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो वेल सेटल्ड हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वहां से वो हटे, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जो यत्र तत्र हैं, वर्षों से वे दंश झेल रहे हैं, मार झेल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, वे उसका दुष्परिणाम सह रहे हैं, कई कठिनाइयों और परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार और विभाग के गलत नीति नियमों के कारण, टाल मटोल होने के कारण अब तक वे यूं ही बने हुए हैं, तबादला अब तक उनको नहीं मिल पाया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के उपरांत तबादले को लेकर के नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की बनाए जाने की बात जो की जा रही है एवं लगातार आश्वासन जो दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षिकाएं भी आश्वस्त हुए हैं, उनकी उम्मीदें जगी हैं। लगातार शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रतिनिधि मंडल अर्थात अलग अलग शिक्षक संघ संगठनों के नेतृत्वकर्ता कभी एससीएस साहब से मिल रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के साहब से मिल रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल मिलकर के आए। उनके बीच में जो वार्ता हुई, शिक्षा मंत्री ने उन प्रतिनिधि मंडल के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे उन सभी को आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले किए जाएंगे। तबादला में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वह था ऐच्छिक स्थानांतरण का, कि सबको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। हालांकि 100% लोगों को उनके इच्छा अनुरूप विद्यालय दे पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि शिक्षा मंत्री सदन में भी कई दफा कहा है उन्होंने, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसके बाद जो भी प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं उनको भी आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक यह प्रयास किया जाएगा कि अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सहूलियत प्रदान हो, उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले, उनके इच्छा अनुसार वैसे विद्यालय उन्हें दिया जाए, वैसा लोकेशन पे उनको पदस्थापित किया जाए जहां वे सहज सुरक्षित महसूस करें और संतुष्टि पूर्वक वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अपना 100% योगदान दे सके। यह तो हो गई पदस्थापना को लेकर के कि पदस्थापना हेतु प्रक्रियाधीन है और इसी वर्ष कभी भी आपको इस हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से लेकर के, और जो तबादला लेना चाहेंगे, जो इच्छुक होंगे, जबरन किसी को ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। जिनको इच्छा होगा वही आवेदन करेंगे, जो आवेदन करेंगे उन्हीं को ट्रांसफर मिलेगा और उनके इच्छा अनुरूप भरकस प्रयास किया जाएगा कि उन्हें पदस्थापित किया जाए, उनकी तबादला दे दिया जाए। दूसरा जो बिंदु पर बात हुआ वह बात हुआ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो समता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो उनका पे संरक्षण को लेकर के, पे अटेंशन को लेकर के, पे फिक्सेशन को लेकर के, कि उन सभी का पे फिक्सेशन किया जाए। समता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जब इसे शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे तो पे फिक्सेशन का उनको लाभ दिया जाए। उसके उपरांत पदोन्नति हेतु भी आश्वासन दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, उन्हें जिस नियमावली 2020 के अनुरूप भर्ती हुई है, बहाली हुई है और पदोन्नति का जो नियम कायदे उस नियमावली में थे, उसी अनुरूप उनको पदोन्नति दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, अधिकारियों से बात की जा रही है और उस पर भी सकारात्मक ही परिणाम निकलने की उम्मीदें जताई जा रही है। चौथा जो सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में गंभीर रूप से धारण किए हुए है, जिससे अभी इसी क्षण उस समस्या का निदान हो सकता है। अभी यदि एससीएस साहब चाहें, अभी यदि शिक्षा मंत्री साहब चाहें तो वे एक पत्र निकाल करके और घोषणा कर सकते हैं कि चलो सोमवार से जब विद्यालय खुलेंगे तो 10 से 4 विद्यालय रहेंगे, 10 मिनट पहले आओ, 10 मिनट बाद जाओ और 10 से 4 पढ़ाओ। तो यह अभी एक क्षण में, एक पल में दूर हो सकता है, लेकिन इस पर भी शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिए गए हैं कि प्रयास है
सदन में जो मुख्यमंत्री के द्वारा या उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार घोषणाएं की गई हैं, उनका मान मर्यादन रह सके, सदन का सम्मान रह सके और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने हेतु 10 से 4 का समय सारणी तय किया जा सके। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा आश्वासन मिले हैं और यह बेहद ही संतुष्टिपूर्वक आश्वस्त होकर के वहां से लौटे हैं। लौटने के बाद इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन सारी बातों का जानकारी प्रदान की है। तो अब आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आश्वस्त रहें, प्रक्रिया चल रही है, झुठलाया नहीं जा सकता है। भले ही देर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे वो बीपीएससी हो, नए हो, पुराने हो, नियोजित हो, सभी का तबादला मिलेगा। इसी वर्ष अंत तक ही भले मिले लेकिन अवश्य ही मिल जाएंगे। पदोन्नति वाले जो इंतजार कर रहे हैं उनका पदोन्नति भी दिए जाएंगे। समय सारणी में भी सुधार किए जाने की काफी उम्मीदें हैं और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत जो विशिष्ट शिक्षक के तौर पर पदस्थापित होंगे उनका भी पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।